Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बदन पे सितारे लपेटे हुए वो जान तमन्ना किधर आज भूली जा बिसरी रही कहानियों में हम सुनाएंगे शम्मी कपूर और गीता बाली की प्रेम कहानी। शम्मी कपूर और गीता बाली पहली बार 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के सेट पर मिले। यह बहुत ही कैजुअल मुलाकात थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को सही मायने में जान पाए रानीखेत की हसीन वादियों में, और यहीं से शुरू हुई दोनों की खूबसूरत प्रेम कहानी। दरअसल रानीखेत में फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग हो रही थी। हालांकि गीता बाली इस फिल्म की हीरोइन नहीं थी, फिल्म में शम्मी कपूर की हीरोइन माला सिन्हा थी, लेकिन गीता बाली इस फिल्म में एक कैमियो कर रही थी और बस रानीखेत की हसीन वादियों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गीता उस वक्त 24 साल की थी, मुझसे 1 साल बड़ी। गीता अपने उम्र से ज्यादा ही मैच्योर थी, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल जीवन जिया था। उनके पिता एक गरीब शिक्षक थे और अपनी आंखें खो बैठे थे, और गीता की माँ और उनके भाई बहन भी ठीक से सुन नहीं पाते थे। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी ही थी। शम्मी कपूर और गीता बाली एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे, लेकिन इस रिश्ते में बहुत सारी कठिनाइयां थी। एक तो गीता शम्मी से 1 साल बड़ी थी और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और भाई राज कपूर की हीरोइन रह चुकी थी। ऐसे में शम्मी कपूर के लिए अपने परिवार को मनाना मुश्किल काम था, लेकिन शम्मी जिद पर अड़ गए और कहा उनकी जिंदगी में या तो गीता बाली आएंगी या और कोई भी नहीं, और परिवार को आखिर उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। शम्मी कपूर ने गीता बाली को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन गीता बाली शादी को तैयार न हुई। उन्होंने शम्मी कपूर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे। मैं मेरे परिवार को नहीं छोड़ सकती जो मुझ पर ही आश्रित है। लेकिन शम्मी कपूर ने हार नहीं मानी और गीता बाली को मनाते रहे, और वो बार बार मना करती रही। और एक दिन शम्मी कपूर जुहू के एक होटल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार भोपाल गया हुआ था। और एक बार फिर शम्मी कपूर ने गीता बाली को शादी के लिए प्रपोज किया। इस बार गीता बाली ने हाँ कर दी और कहा, शादी अभी करनी है करो, वरना फिर कभी नहीं। शम्मी कपूर को यकीन नहीं हुआ। फिर दोनों अपने एक प्रोड्यूसर दोस्त हरी वालिया के साथ मुंबई की बाण गंगा मंदिर गए और शादी कर ली। और गीता बाली ने पर्स से लिपस्टिक निकालकर शम्मी कपूर को दिया, जिसे शम्मी ने उनकी मांग भर दी, और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हुए और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उनकी इस खुशी को नजर लग गई। गीता बाली की स्मॉल पॉक्स से मौत हो गई और वो शम्मी कपूर को तन्हा छोड़ हमेशा के लिए चली गई। शम्मी कपूर उनकी जुदाई में रात रात तक सोते नहीं। शम्मी कपूर और गीता बाली की मोहब्बत यहीं खत्म नहीं हुई। शम्मी कपूर अपनी आखिरी वक्त तक गीता बाली से ही प्यार करते रहे। हालांकि परिवार के कहने और अपने बच्चों के खातिर उन्होंने दूसरी शादी नीला देवी से की, जो भावनगर की राज परिवार से आती थी। और एक बार नीला देवी ने बताया था कि शम्मी कपूर मेरी केयर करते थे, मेरे बिना वो कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन जिस तरीके से वो गीता बाली से प्यार करते थे वो कुछ अलग ही था। ऐसी थी गीता बाली और शम्मी कपूर की प्रेम कहानी, मिलन और जुदाई की कहानी। आगे और भी ऐसी ही भूली बिसरी कहानियां लेकर आते रहेंगे वार्तालाप टीवी पर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.